हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और मैं इस चैनल पर निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियोस पोस्ट करता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस की शुरुआत हम निफ्टी के 30 मिनट चार्ट से करते हैं। जो रिसेंट हाई है निफ्टी का 15,431, जो कि ऑल टाइम हाई भी है निफ्टी का, वहाँ से जो है उसके आगे के वेव काउंट जो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो ऑल टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है इस चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। राइट, तो उसे आप देख सकते हैं। वहाँ पे इसके आगे के वेव काउंट आपको मंथली के, डेली के वगैरह आपको मिल जाएंगे। यहाँ से इस हाई से डिक्लाइन अगर देखने की कोशिश करें तो ये जो है, ये पूरा मूव जो है वो ABC है या जो कुछ भी है, उससे अभी के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से जो बाउंस है उसे अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम समझ रहे थे ये एक इम्पल्सिव बाउंस है, फिर एक करेक्टिव डिक्लाइन और ये एक इम्पल्सिव। तो अभी अब तक जो हमारे वीडियोस है वहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे A और 1, B और 2, राइट, और C और 3, ये हम मान रहे थे। और यहाँ से जो है काफ़ी टाइम ले रहा था निफ्टी और हम बाइंग में कॉन्फिडेंस नहीं थे। हम हर बार सेलिंग का टारगेट की बात कर रहे थे, बाइंग में हमें कभी भी श्योरिटी नहीं थी। उसका एक ही रीज़न था, क्योंकि यहाँ से जो बाउंस है उसकी पर्सनालिटी जो है वो मैच नहीं हो रही थी, इसीलिए मुझे बाइंग में बार बार कॉन्फिडेंस कम आ रहा था। अगर यहाँ पे करेक्शन पूरा हुआ है तो यहाँ से जो बाउंस है वो इम्पल्सिव बाउंस होना चाहिए, लेकिन पर्सनालिटी इसकी जो है वो किसी भी तरह से वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए मुझे कन्फ्यूज़न था बाइंग में। राइट, अभी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करें तो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो है, ये एक डिक्लाइन जो है ABC भी है या इम्पल्सिव भी है, जो भी है। अगर यहाँ से हम बाउंस की बात करें तो ये एक करेक्टिव बाउंस है ABC, उसके बाद का जो डिक्लाइन है ये एक करेक्टिव डिक्लाइन है ABC, और फिर उसके बाद का एक बाउंस जो है वो फिर से एक ABC है। तो ये ABC X और ABC, राइट, ये एक डबल जिगजैग करेक्शन हो सकता है जो शुरू हुआ था 14,467 से और पूरा हुआ है 15,336, राइट। मेजॉरिटी ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे इस हाई को ब्रेक करने के बाद मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। हाँ, हो सकता है ये हाई को ब्रेक करने के बाद निफ्टी जो है बहुत ही ऊपर शार्पली जा सकता है, लेकिन वहाँ पे उस केस में क्या होता है कि यहाँ से जो पैटर्न है वो इम्पल्सिव पैटर्न होती है और वहाँ से जो डिक्लाइन है वो एक करेक्टिव डिक्लाइन के बाद यहाँ से हमें उस तरह का अगर मूव देखने को मिले तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आगे की जो पैटर्न थी वहाँ पे हम कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसीलिए हाई को क्रॉस करने के बाद भी हमारे पास बाइंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अभी अगर इस डबल जिगजैग करेक्शन को पूरा यहाँ पे हम माने और यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन निकाले, इस पूरे डिक्लाइन का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले, 100% आ रहा है 14,372 पे और 123% आ रहा है 14,144 पे। तो इस रेंज में जो है निफ्टी हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम 30 मिनट चार्ट में देखें तो ये डिक्लाइन जो भी है, अगर यहाँ से जो डिक्लाइन है वो करेक्टिव डिक्लाइन है तो भी, अगर ये ABC है फिर ये डबल जिगजैग करेक्शन का एक्स वेव है, तो यहाँ से फिर से एक ABC वेव इस रेंज में हमें देखने को मिल सकता है और ये जो करेक्टिव पैटर्न है वो यहाँ पे पूरी हो सकती है। तो अगर हम मान ले कि यहाँ से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है वो इम्पल्सिव डिक्लाइन नहीं है, वो बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं होने वाला है, अगर ऐसा मान भी ले फिर भी इस रेंज में हमें निफ्टी देखने को मिल सकती है। अभी के लिए हम ऐसा मान सकते हैं, राइट। लेकिन ओवरऑल अगर हम कल मंडे की बात करें, मंडे क्या पॉसिबल हो सकता है, तो यहाँ से जो डिक्लाइन है 15,336 से, उसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो 15,336 से अगर देखें तो 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बार बार हम हमारे वीडियो में समझते आ रहे थे कि मार्केट ओपन होने के बाद अगर हमें इम्पल्सिव डिक्लाइन के बाद करेक्टिव बाउंस मिले तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। ऐसा हमें 2-3 बार देखने को मिला, यहाँ पे भी हमें मिला था, यहाँ पे भी एक मौका मिला था और हर जगह पे हमें प्रॉफिट भी मिल रहा था अच्छा खासा।
आज अगर यहाँ पे भी अगर आप देखें, इस 5 मिनट चार्ट को नोटिस करें, यहाँ पे इस 5 मिनट चार्ट को देखें तो ये करेक्शन के बाद ये जो डिक्लाइन है, वहाँ पे अगर आप एक बार यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, हाई का स्टॉप लॉस रखें, तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होता। अगर ये जो बाउंस है उसको भी अगर आप यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालें तो 50% को टच नहीं करता। तो जब आपका एक व्यू सही हो, आपका डायरेक्शन सही हो, तो आप वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बाकी क्या हो सकता है, आगे के 2-3 दिनों में प्रॉफिट आने के बाद वहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको प्रॉफिट तो ऑलरेडी रहता ही है। लेकिन अगर आप वहाँ पे भी अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे बुक करके आप हाफ का जो है स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन आपका एक व्यू होना चाहिए पक्का कि आपको मार्केट का डायरेक्शन कौन सी दिशा में लगता है, तो वहाँ पे आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करके आपका ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए अगर हम 5 मिनट चार्ट की बात करें तो 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं, और वेव 3 के अंदर बात करें इंटरनल वेव काउंट की, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पूरा हो चुका है। तो यहाँ से वेव 4 के लिए अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले यहाँ से इस पूरे वेव 3 का, तो 23% ऑलरेडी अचीव हो चुका है और 38% आ रहा है 15,081 पर, राइट। तो ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए। इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है 15,081 के ऊपर, तो ही हम निफ्टी में पॉजिटिव हो सकते हैं, राइट। इंट्राडे की अगर हम बात करें तो मंडे के लिए इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही कुछ पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और यहाँ से फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए यहीं से हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है मंडे को, ये हाई के ऊपर निफ्टी नहीं जाता, तो यहाँ से हमने वेव 5 का प्रोजेक्शन निकाला है, 38% आ रहा है 14,915 पे और 61% आ रहा है 14,825 पे। तो इस रेंज में जो है यहाँ से वेव 5 पूरा हो सकता है अगर इसके ऊपर निफ्टी नहीं जाता है तो। लेकिन अगर इसके ऊपर निफ्टी और एक हाई बनाता है इसके आजू बाजू में और यहाँ से हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो ये जो प्रोजेक्शन है वो चेंज हो जाएंगे। वो जो मैंने यहाँ से निकाले हैं वो आपको जो भी यहाँ पे हाई बनेगा रिसेंट मंडे को वहाँ से निकालने होंगे, राइट। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर से हमें कुछ पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ से एक इम्पल्सिव बाउंस शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। अदरवाइज यहाँ से फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो इसके हिसाब से आप निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम जैसा पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो डिक्लाइन है ये जो है एबीसी है या इम्पल्सिव है, जो भी है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ से जो बाउंस है वो बाउंस को अगर आप देखें तो ये एक एबीसी, फिर यहाँ पे एक फिर से एबीसी, फिर ये जो है कॉम्प्लेक्स एबीसी हो सकता है, यहाँ पे ए बी और ये वेव सी, राइट। तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो है एक यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन बैंक निफ्टी में भी पूरा हुआ है। यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था 34,658 से, वो यहाँ पे 36,463 पे हम मान सकते हैं कि पूरा हुआ है। तो यहाँ पे ये ए और 1 हो सकता है और यहाँ पे बी और 2 कंप्लीट हो सकता है, राइट। अगर ये एबीसी है, ये एबीसी है तो ये फर्स्ट एबीसी, फिर ये एक्स वेव हो सकता है और यहाँ से थर्ड एबीसी हो सकता है। लेकिन अगर डिक्लाइन बहुत बड़ा होने वाला है, अगर यहाँ पे जो है ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है और बड़ा डिक्लाइन जो अगर होने वाला है, तो यहाँ पे हो सकता है कि रिपीटेटिव 1 2 हो, ये 1 हो, ये 2 हो और यहाँ पे उसका वेव 3 का इंटरनल 1 और इंटरनल 2 हो सकता है। वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें तो अगर यहाँ से भी अगर हम इसका ये करेक्शन के बाद प्रोजेक्शन निकाले इस इम्पल्सिव का, तो 100% आ रहा है 33,889 पे और 123% आ रहा है 33,282 पे। तो इस रेंज में हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। अगर सिर्फ हम इसका ही प्रोजेक्शन ले तो ये इस रेंज में बैंक निफ्टी हमें डिक्लाइन दे सकता है। अब अगर मंडे की बात करें, इमीडिएट मूव की बात करें, ये जो है ओवरऑल टारगेट रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए। अगर यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, ओवरऑल यहाँ से जो है रिट्रेसमेंट निकालेंगे। वो बात की बात है, हम डेली अपडेट करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे। अभी मंडे की बात करें तो ये जो हाई है 36,463 से, वहाँ से जो डिक्लाइन है उसको अगर देखने की कोशिश करें 5 मिनट चार्ट में,
तो यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और वेव 3 के इंटरनल वेव काउंट को देखें तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे पूरा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे वेव 3 पूरा हो चुका है और रिट्रेसमेंट हम निकाले इस पूरे वेव 3 का तो 23% और 38% की रेंज में हमें बैंक निफ्टी ने बाउंस दिया है। अगर यहाँ पे वेव 4 पूरा हो चुका है तो यहाँ से वेव 5 फिर से नीचे की तरफ जा सकता है। जैसा हमने यहाँ से जो है निफ्टी में देखा था 5 मिनट चार्ट में प्रोजेक्शन निकाल के दिया हुआ था 38% और 61%। अगर आप यहाँ पे निकाल सकते हैं बैंक निफ्टी का, मैंने आपके लिए बाकी रखा है, अगर आप निकाल सकते हैं तो यहाँ से वेव 5 का प्रोजेक्शन इस हाई से आप निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि 38% कहाँ पे आ रहा है और 61% कहाँ पे आ रहा है, राइट। और वो जो है वेव 5 का टारगेट रेंज हो सकता है अगर बैंक निफ्टी जो है यहाँ से इस लेवल से ही डिक्लाइन देता है तो। लेकिन अगर यहाँ इसके ऊपर मंडे को एक और हाई बनाता है तो वहाँ से जो ये रिट्रेसमेंट रेंज जो है वो प्रोजेक्शन रेंज जो है वेव 5 की वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे 38% आ रहा है 35,603 पे। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तो यहाँ से हम पॉजिटिव मान सकते हैं। लेकिन पैटर्न को फिर से हमें देखना होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो हम मान रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव सिनारियो में ट्रेड करते रहेंगे जब तक ये 38% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे ट्रेड करते हैं, राइट। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी है वो सेल ऑन राइज होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।